आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है कि डायमर ऑफ एसिटिक एसिड इन लिक्विड बेंजीन इज इन इक्विलिब्रियम विद एसिटिक एसिड मोनोमर एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर. नाउ इफ 25% ऑफ द डायमर मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड आउट देन. तो एसिटिक एसिड है हमारे पास CH3COOH, इसके दो मॉलिक्यूल हैं और डायमर की फॉर्मेशन हो गई तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH C OH डबल बॉन्ड O एंड CH3. तो ये बेसिकली डायमर है और यहाँ पर जो ब्लू डॉट है वो रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को. तो इस केस में जो I यानी कि वॉन ऑफ फैक्टर है वो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो गई और वी कैन से कि I की वैल्यू लेस देन 1 होगी क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर रिएक्शन वो कम है. तो पहले 2 मोल से अब की बार केवल एक ही मोल है हमारे पास, तो I की वैल्यू लेस देन 1 होगी. ऊपर से इन्होंने कहा है कि 25% मॉलिक्यूल्स को हमने सेपरेट कर दिया, यानी कि ये डायमर है. तो 25% ऑफ डायमर मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली टेकन आउट. तो इस केस में जो रिएक्शन होगा वो फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से जो I की वैल्यू है वो और भी ज़्यादा डिक्रीज होगी. तो ओवरऑल इस केस में वॉन टू फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है. तो फ्रीजिंग पॉइंट, एवरेज मोलर मास, बॉइलिंग पॉइंट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्यूशन के ऊपर इसका इफेक्ट बताना है कि किसके ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट होगा. सो हमारे पास फॉर्मूला आता है कि ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास इक्वल्स टू एक्चुअल अपॉन में I. अब जैसे जैसे I की वैल्यू डिक्रीज करेगी इस ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी. यानी कि यहाँ से हमें ये पता लगा कि उस सॉल्यूट का जो एवरेज मोलर मास है, एवरेज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पर हमारे पास है एसिटिक एसिड, इट इंक्रीजेस. तो जो ऑप्शन 2 है वो सही है. फिर है उसका इफेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, यानी कि डेल्टा TF. तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि डेल्टा TF इक्वल्स टू IKBM और जो डिप्रेशन होता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो जाएगा डेल्टा TB अगेन इक्वल्स टू IKBM. लेकिन जो I का इफेक्ट है बच्चे वो डेल्टा TB के ऊपर है और डेल्टा TF के इक्वल है, यानी कि इससे फर्क पड़ेगा चेंज में, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो ना तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर कोई चेंज है और ना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चेंज आएगा. फोर्थ ऑप्शन है मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस. तो वो गलत है क्योंकि सोल्यूट का जो मोलर मास है वो बेसिकली इंक्रीज हुआ. तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।